कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। सीतापुर के बेसिक शिक्षा विभाग से दो बड़ी खबरें सामने आ रही, जहां एक विकासखंड गोंदला मऊ के एमडीएम खाने में अनियमितताएं मिलने पर वहां पर बड़ी कार्रवाई करने को देखने को मिली है। इसी के चलते जो दूसरा आदेश बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल की तरफ से जारी हुआ, जिसमें अब विद्यालय में एमडीएम जो खाना बनेगा उस दौरान वहां पर किन किन लोगों को मौजूद रहना होगा, क्या वहां पर जियो टैगिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु जी बताइए, देखने को मिला था अभी हाल ही में महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय छंगापुर में एमडीएम में अनियमितताएं मिली थी, जो पानी से सब्जी परोसी गई थी। उसके बाद से अब एक नया आदेश बीएसए की तरफ से क्या जारी हुआ है, और अगर विकासखंड गोंदला मऊ की बात करें जहां पर एमडीएम में अनियमितताएं मिली, तो वहां क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? जी बिल्कुल मुत्तलिब, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीतापुर के ब्लॉक महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय छंगापुर का एक वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ था, जिसमें जो है एक ग्रामीण और अभिभावकों ने ये वीडियो वायरल किया था, जिसमें ये दावा किया गया था कि जो बच्चों को एमडीएम के तहत सब्जी परोसी जा रही है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा, यानी कि पानी वाली सब्जी के नाम से वो फेमस हो गया था वीडियो। और इस वीडियो का संज्ञान तुरंत बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने लिया था। डीएम ने जो है निर्देश दिए थे कि मौके पर जाकर जांच की जाए। इसके बाद बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल समेत जो अन्य अधिकारी है मौके पर पहुंचे थे। वहां पर जो ग्रामीण थे उनके बयान दर्ज किए गए थे, अभिभावक थे उनके बयान दर्ज किए गए थे, साथ ही साथ बच्चों के भी बयान दर्ज किए गए थे। और जांच में यह पाया गया था कि बच्चों को जो है पिछले काफी समय से घटिया एमडीएम जो है परोसा जा रहा था, यानी कि जो पानी वाली सब्जी की बात थी उसकी सत्यता की जब जांच की गई तो कहीं न कहीं वो सच साबित हुई, जिसके बाद जो है कड़ा रुख अपनाया जो है बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय छंगापुर की जो प्रधानाध्यापिका थी कल्पना वर्मा, उन्हें निलंबित कर दिया था। और इसके बाद जो है इससे भी बड़ी कार्रवाई तब हुई जब प्रधानाध्यापिका कल्पना वर्मा और वहां की जो रसोइया है अनीता, उन पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया। इस मामले में जो है डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल से जवाब तलब भी किया, स्पष्टीकरण जारी किया और निर्देश दिए। उन्होंने आई इंडिया के कैमरे पर उन्होंने एक बाइट भी दी थी, जिसमें उन्होंने निर्देशित किया था कि जितने भी जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी हैं वो जो है महीने में 5 दिन क्षेत्र में जाकर प्राथमिक विद्यालय में जो एमडीएम की व्यवस्था है, एमडीएम कैसा है, इसकी जांच भी करेंगी। इसके तुरंत बाद जो है सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी मौके पर पहुंची थी। वहां पर जो है जो प्राथमिक विद्यालय है वहां गई थी, एमडीएम का दाल रोटी भी उन्होंने चखा था, उसकी गुणवत्ता मापी थी, बच्चों से बात भी की थी। यही काम किया था वीडियो ने। कई वीडियो भी पहुंचे थे प्राथमिक विद्यालयों में, वहां पर एमडीएम चखा था, गुणवत्ता पर की थी। तो कहीं न कहीं जो डीएम की सख्ती का असर है वो लगातार देखने को मिला। और इसी एवज में आपको पहले बता दें कि बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने जो है आज छुट्टी का दिन है, लेकिन एक पत्र जारी किया है और पत्र में कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ आपको एक ऐसा भी मामला बताएंगे गोंदला मऊ ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय का, जहां की प्रधानाध्यापिका पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है और वहां की जो बीएसए हैं उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि भी जारी की गई है। तो पहले हम आपको बता देते हैं मुत्तलिब, जो बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने एक लेटर जो जारी किया है कड़े निर्देश, उसमें जो है सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए हैं, यानी कि एबीएसए जो ब्लॉक में तैनात है और नगर क्षेत्र में तैनात है, सभी जिला समन्वयकों को जारी किए गया है ये निर्देश। समग्र शिक्षा एमडीएम के जो प्रभारी हैं उनको भी ये निर्देश जारी किए गए हैं और उसमें लिखा है विद्यालय खुलने के समय से लेकर विद्यालय अवधि तक नियमित रूप से बच्चों के साथ बैठकर
एमडीएम ग्रहण करने की फोटो अधिकृत ग्रुप पर उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें बताया गया है कि सभी जो खंड शिक्षा अधिकारी और प्रधानाध्यापक हैं और सभी अध्यापक बच्चों के साथ बैठकर नियमित रूप से मध्याह्न भोजन ग्रहण करेंगे और विद्यालय के नाम सहित जियो टैग फोटो विभागीय ग्रुप पर भेजेंगे। इसके अलावा सभी एबीएसए, सभी जिला समन्वयक समग्र शिक्षा, एमडीएम मध्यावकाश मध्याह्न भोजन के समय किसी न किसी विद्यालय में बच्चों के साथ भोजन करने हेतु उपस्थित रहेंगे और प्रत्येक दिन विद्यालय खुलने के समय से लेकर जो है मध्याह्न भोजन के समय तक क्षेत्र में रहकर नियमित रूप से बच्चों के साथ बैठकर एमडीएम ग्रहण करेंगे और अपनी फोटो ग्रुप पर प्रेषित करेंगे। और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि इन निर्देशों के अनुपालन हेतु आपको बताया जाता है कि डीएम के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे अन्यथा की स्थिति उत्पन्न ना हो। यानी कि जितने भी एबीएसए हैं और जिला समन्वयक हैं वो जो है भ्रमणशील रहेंगे, किसी एक विद्यालय में बच्चों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करेंगे, एमडीएम की गुणवत्ता जो है मापेंगे और उसकी जो फोटो है वो एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें सभी अधिकारी जुड़े हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी जुड़े हैं, डीएम खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो फोटो उस ग्रुप पर भेजेंगे। इसके अलावा जो प्रधानाध्यापक हैं विद्यालय के या प्रधानाध्यापिका हैं और जितने भी अध्यापक हैं वो रोजाना बच्चों के साथ बैठकर एमडीएम करेंगे और उसकी भी फोटो उस अधिकृत ग्रुप पर भेजेंगे। तो ये कड़े निर्देश हैं कि एमडीएम में जो बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, घटिया भोजन परोसा जा रहा था। इससे पहले लहरपुर के 2 विद्यालयों का मामला सामने आया था, उसमें भी जो है निलंबन की कार्रवाई की गई थी और अब जो है प्राथमिक विद्यालय छंगापुर महमूदाबाद से मामला सामने आया, जिसके बाद डीएम ने कड़े तेवर दिखाए और आज जो है लिखित निर्देश जारी किए गए हैं बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल के द्वारा। अब आपको हम एक और मामले से रूबरू कराते हैं, मुत्तलिम दर्शकों को भी बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि गोंदलामऊ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय लोहंगपुर का ये मामला है, जहां पर जो है उसकी वहां की एक शिकायत पहुंची थी बीएसए दफ्तर में, एबीएसए के पास शिकायत पहुंची थी कि जो है प्राथमिक विद्यालय लोहंगपुर में जो है 2 दिन से एमडीएम नहीं बना है, बिस्किट बांटे गए हैं। इसकी खबर भी किसी समाचार पत्र ने प्रकाशित की, जिसके बाद बीएसए ने जांच के निर्देश दिए और उस दौरान आपको बता दें कि ब्लॉक गोंदलामऊ की जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं एबीएसए सिमी निगार, उनसे जांच कराई गई, जिसमें यह पाया गया कि यहां पर जो एमडीएम बन रहा था उसमें निर्धारित मानकों और निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था। इसमें कहा गया है उक्त विद्यालय के संबंध में पूर्व में प्राप्त शिकायत में अधोहस्ताक्षरी को इंचार्ज प्रधानाध्यापिका निकाहत फातिमा द्वारा एमडीएम का संचालन किए जाने के संबंध में पत्र निर्गत किया गया, उनको चेतावनी दी गई। इसके बाद वर्तमान में एमडीएम के संचालन में पुनः जो है इंचार्ज प्रधानाध्यापिका निकाहत फातिमा द्वारा घोर अनियमितताएं की जा रही हैं, जबकि उन्हें कई बार जो है समीक्षा बैठक में लिखित रूप से, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फोन से भी उन्हें बताया गया कि आपके यहाँ जो एमडीएम बन रहा है वो निर्धारित मेन्यू के अनुसार नहीं बन रहा है, एमडीएम बनवाने में आपके यहाँ अनियमितताएं की जा रही हैं। और ये रिपोर्ट जो है आपको बता दें कि बीएसए कार्यालय में जो है जमा की गई, बीएसए को रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसके बाद बीएसए ने जो है जो प्रधानाध्यापिका है निकाहत फातिमा प्राथमिक विद्यालय लोहंगपुर विकासखंड गोंदलामऊ की, उन पर जो है कहीं न कहीं विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है, यानी कि उनके खिलाफ विभागीय जांच जो है बिठाई गई है। मौके पर जो है अधिकारी जाएंगे और एमडीएम की शिकायत हो रही थी कि एमडीएम जो है मेन्यू के अनुसार नहीं बनना है, एमडीएम बनवाने में घोर अनियमितताएं की जा रही हैं, इसकी जांच करेंगे। तो कहीं न कहीं जो प्राथमिक विद्यालय लोहंगपुर है ब्लॉक महमूदाबाद की जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका हैं निकाहत फातिमा पर कहीं न कहीं कार्रवाई की तलवार लटक रही है। और ऐसे मामले में यह शिकायत सामने आई है जब प्राथमिक विद्यालय छंगापुर का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। आपको बता दें
कि जो खंड शिक्षा अधिकारी ने बीएसए को जांच रिपोर्ट अपनी सौंपी थी, उसमें कहा था कि आपको अवगत कराना है प्राथमिक विद्यालय लोहंगपुर ब्लॉक गोंदला मऊ में एमडीएम योजना के संचालन के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विद्यालय में निर्धारित मेनू के अनुसार भोजन का संचालन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण योजना के निर्धारित मानकों एवं निर्देशों का अनुपालन प्रभावित हो रहा है। उसमें यह भी कहा गया है कि उल्लेखनीय है कि इस विद्यालय के संबंध में पूर्व में प्राप्त शिकायत में जो है इंचार्ज प्रधानाध्यापिका निकाहत फातिमा द्वारा मध्याह्न योजना का संचालन किए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। इसके बावजूद वर्तमान में एमडीएम के संचालन में पुनः इंचार्ज प्रधानाध्यापिका निकाहत फातिमा द्वारा घोर अनियमितताएं की जा रही हैं, जबकि अधिकृत ग्रुप के माध्यमों से मासिक समीक्षा बैठक में मध्याह्न भोजन का संचालन नियमानुसार निर्धारित मेन्यू और शासनादेश विभागीय निर्देशों के अनुरूप किए जाने के निर्देश दिए जाते रहे हैं। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय में मध्याह्न भोजन का संचालन नियमानुसार निर्धारित मेन्यू एवं शासनादेश विभागीय निर्देशों के विपरीत पाई जाने वाली अनियमितताओं के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए निकाहत फातिमा इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति के सादर सूचना आपकी सेवा में सादर प्रेषित है। यानी कि एबीएसए गोंदला मऊ सिमी निगार ने जो जांच की थी, उसमें उस जांच रिपोर्ट में ये आया जो बीएसए को सौंपी गई है कि निकाहत फातिमा द्वारा जो है प्राथमिक विद्यालय लोहंगपुर में नियमित रूप से एमडीएम का संचालन नहीं किया जा रहा है, घोर अनियमितताएं की जा रही हैं, मेन्यू के अनुसार जो है भोजन भी नहीं तैयार किया जा रहा है। ऐसे में उनके खिलाफ विभागीय जांच कराई जा रही है बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल के द्वारा, और बताया जा रहा है कि प्रधानाध्यापिका जो है इंचार्ज प्रधानाध्यापिका निकाहत फातिमा पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मेरी बात भी हुई है बीएसए से, तो उन्होंने भी कहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में जो बीएसए ने पत्र जारी किया है और डीएम को भेजा है, उसमें भी उन्होंने लिखा है कि निकाहत फातिमा प्रभारी प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय लोहंगपुर विकास खंड गोंदला मऊ जनपद सीतापुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय एवं जिला समन्वयक एमडीएम को संयुक्त जांच हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ जो सिमी निगार है एबीएसए गोंदला मऊ, उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है और इस पूरे प्रकरण की जांच जो है एबीएसए नगर प्रियांशी सक्सेना को सौंपी गई है। तो मुत्तलिब इसमें तीन बड़ी खबरें हैं इस वक्त की। आपको बता दें कि सभी एबीएसए को सभी एबीएसए, सभी प्रधानाध्यापक, सभी शिक्षक, इसके अलावा जो एमडीएम से जुड़े हुए लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए ये पत्र जारी किया गया है कि वो नियमित रूप से बच्चों के साथ बैठकर भोजन करेंगे और उसकी फोटो जो है ग्रुप पर भेजेंगे, जो अधिकृत ग्रुप है। इसके अलावा जो प्रधानाध्यापिका हैं और जो टीचर हैं, वो भी बच्चों के साथ नियमित भोजन करेंगे, एमडीएम का भोजन चखेंगे और उसकी फोटो ग्रुप पर भेजेंगे। दूसरी खबर यह है कि प्राथमिक विद्यालय लोहंगपुर में ब्लॉक गोंदला मऊ में जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका है निकाहत फातिमा, उन पर आरोप था कि वो जो है नियमित रूप से एमडीएम का संचालन नहीं कर रही थी, मेनू के अनुसार भोजन नहीं बन रही थी, 2 दिन से वहां पर एमडीएम नहीं बना, इस तरह की खबरें छपी थी, बिस्किट बांटे गए, इस तरह की खबरें जब सुर्खियां बनी, तब जो है बीएसए ने कड़ा रुख अपनाया और जब जांच कराई तो जांच में कहीं न कहीं जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य साबित हुए हैं। प्राथमिक विद्यालय जो लोहंगपुर है, उनकी इंचार्ज प्रधानाध्यापिका निकाहत फातिमा पर जो है कहीं न कहीं अनुशासनात्मक जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ एबीएसए गोंदला मऊ को भी जो है प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है सिमी निगार को, और इस पूरे प्रकरण की जांच एबीएसए नगर प्रियांशी सक्सेना को सौंपी गई है। तो कहीं न कहीं ये हड़कंप मचाने वाली भी खबर है मुस्तलिफ। जी बिल्कुल। तो एक तरफ जहां मामला महमूदाबाद के प्राथमिक विद्यालय छंगापुर का शांत नहीं हुआ था, उसी के बाद देखने को मिला था कि विकास खंड गोंदला मऊ के प्राथमिक विद्यालय लोहंगपुर में जो एमडीएम का जो मेन्यू होता है उसके विपरीत वहां पे खाना बन रहा था, भोजन बन रहा था और समाचार पत्रों में बराबर खबर भी छप रही थी कि बिस्कुट बांटे गए। तो ऐसे में त्वरित एक्शन लेते हुए बीएसए ने जांच के आदेश दिए थे और एबीएसए गोंदला मऊ ने जांच आदेश सबमिट भी करिए, जारी करिए। उसमें जो इंचार्ज प्रधानाध्यापिका है निकाहत फातिमा, तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, पूरी जांच का विषय बना है और जांच इस पर जारी भी है और इसकी
जो आख्या है वो खुद बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर को सौंपी है। तो ये पूरा जांच जिसके दायरे में रहा है। और दूसरा मामला अगर बताएं तो एमडीएम में अब किसी भी तरह की कोई लापरवाही प्रशासन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के चलते बीएसए डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने जितने भी समस्त अधिकारी हैं, प्रधानाध्यापिका हैं, शिक्षक हैं, तो उनको आदेश दिया है कि सुबह स्कूल खुलने के समय से और मध्याह्न भोजन तक सबको निगरानी रखनी है। और एमडीएम जब बच्चे करेंगे तो वहां पर उनके साथ मौजूद रहना है और अपना फोटो जियो टैगिंग के साथ जो ग्रुप उपलब्ध कराया जाएगा उस ग्रुप में डालना है, ताकि सभी चीजों की बारीकी से विभाग नजर रख सके और कि दोबारा ये छंगापुर वाला मामला कभी दोबारा देखने को सुनने को ना मिले। तो इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।